तो काहे को जनता उनको वोट देगी? न रोजगार मिल रहा है, न व्यापार सही हो रहा है, न किसानों को पानी मिल रहा है, न बढ़िया खाद मिल रहा है, तो काहे को सरकार? और विधि व्यवस्था की मत पूछो, वो भी हुई बेकार, ये निकम्मी सरकार। तो फिर काहे को लोग वोट देंगे? चुकना नहीं है, ये अवसर फिर नहीं आएगा। ऐसा दीवाना इतिहास में बहुत कम पैदा होता है। मैं तो कहता हूँ कि बुद्ध पैदा हुए थे तो घर बार राजपाट छोड़ करके निकल गया था। एक गांधी पैदा हुए थे, इतना बड़ा बैरिस्टर जो लंगोटी और लाठी लेकर के निकल गया था। अंबेडकर पैदा हुए थे तो उसी कड़ी में गांधी बुद्ध अम्बेडकर के लगते अनुयायी, बधाई हो बधाई पीके तुझको बधाई। वो जंगल राज, वो अपहरण उद्योग, वो रेल का खेल, क्या वो पशुओं का चारा घोटाला, क्या लोग भूल गए हैं? क्या लोग भूल गए हैं कि दिन में भी निकलना मुश्किल होता था? नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी जनसुराज कार्यालय में है और हमारे साथ शंभू राय जी हैं जो कि सारोल प्रमंडल के सह संयोजक और चुनाव समिति अध्यक्ष हैं। 11 सितंबर को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन गोपालगंज जिले में होने जा रहा है, जिसके दरमियान हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। 11 सितंबर को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारी चल रहा है? तैयारी पूरी है। आपने हाल ही में बरौली में देखा था और जिलों का वीडियो देख रहे हैं तो अपार जन समूह वहाँ उमड़ेगा और लोग बिल्कुल बेताब हैं प्रशांत जी को सुनने के लिए, क्योंकि वह बुनियादी समस्याओं को उठा रहे हैं। अब तक के किसी भी दल ने न उन समस्याओं को उठाया और न किसी सरकार ने उस पर कोई काम किया। तो जनहित के मुद्दों को उठाकर प्रशांत जी ने जनता को सोचने के लिए विवश कर दिया है कि अब की बार जनसुराज ही आएगा और वही बिहार को बदलेगा। और इस बिहार बदलाव यात्रा का भी उद्देश्य यही है कि बिहार बदले। अभी फिलहाल चुनाव से पहले जितना भी योजनाएं लागू की है वर्तमान सरकार, ये प्रशांत किशोर जी के ही डर से हुआ है। बिल्कुल सही। 400 से 1100 करने में वृद्धा पेंशन को 20 वर्ष लग गए। तमाम घोषणाएं जो हो रही हैं वह प्रशांत किशोर और जनता के दबाव में हो रही हैं। चुनावी जुमला भी है वो, और घोषणाएं तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं आती हैं, लेकिन धरातल पर इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि ये भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की मिली भगत से उन योजनाओं से आम जनता को कोई लाभ नहीं हो पाता है। और प्रशांत किशोर जी ने ये ठाना है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। भ्रष्टाचार पर जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक जो है व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, तब तक कहीं बिहार नहीं बदलेगा और आम लोगों का भला भी नहीं। सब लोग समझ रहे हैं ये सब जुमला है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि योजनाएं पहले भी आती रही हैं, लेकिन उन योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार है। जहां 40%, 50% कमीशन चलता हो, बिना घूस रिश्वत का न थाना है न ब्लॉक है, कहीं भी कोई काम नहीं होता हो। इंजीनियरिंग विभाग में 60% जहां कमीशन चलता हो, तो योजनाएं आएंगी, भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाएंगी, जनता को कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर काहे को जनता अब की बार उनको वोट देगी? न विद्यालयों में पढ़ाई होती है, न बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है, तो काहे को जनता उनको वोट देगी? न रोजगार मिल रहा है, न व्यापार सही हो रहा है, न किसानों को पानी मिल रहा है, न बढ़िया खाद मिल रहा है, तो काहे को सरकार? और विधि व्यवस्था की मत पूछो, वो भी हुई बेकार, ये निकम्मी सरकार। तो फिर काहे को लोग वोट देंगे? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर जी हैं जो बीजेपी का बी टीम है, इसलिए कि अभी जो फिलहाल में ज़्यादातर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर टारगेट कर रहे हैं। अरे लोगों का नहीं कहना है, ये पत्रकार लोग कुरेदते हैं जानते हुए भी। लोग ये नहीं देख रहे हैं क्या कि मंगल पांडे का कितना उद्घाटन किया प्रशांत जी ने, जायसवाल जी का जो अध्यक्ष हैं कितना उद्घाटन किया प्रशांत जी ने। सबसे ज़्यादा आक्रामक तो इन्हीं लोगों पर हैं। और तेजस्वी जी के बारे में क्या कहना है, बताना क्या है? वो अराजकता, वो भ्रष्टाचार, वो लूट खसोट, वो जंगल राज, वो अपहरण उद्योग, वो रेल का खेल, क्या वो पशुओं का चारा घोटाला, क्या लोग भूल गए हैं? क्या लोग भूल गए हैं कि दिन में भी निकलना मुश्किल होता था?
लालू प्रसाद जी के राज में, वो तेजस्वी जी के पिताजी तो थे। सड़कों में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क था, यह बताना मुश्किल था। आप भी तो इसी प्रदेश के हैं, तो आप बताइए। तो उनके बारे में तो पूछिए मत, तेजस्वी के बारे में। आज सर्वाधिक आक्रमण तो उनका इन बीजेपी वालों पर हो रहा है, नीतीश जी पर हो रहा है। तो उनका ऐसा नहीं है कि पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के और झूठ साँचो बोलते हैं। जो कुछ वो आदमी बोलता है वो फैक्ट बोलता है, सच्चाई बोलता है, और सच्चाई, उनकी सच्चाई के लोग और उनकी सादगी के लोग दीवाने हो गए। चूकना नहीं है, ये अवसर फिर नहीं आएगा। ऐसा दीवाना इतिहास में बहुत कम पैदा होता है। मैं तो कहता हूँ कि बुद्ध पैदा हुए थे तो घर बार राजपाट छोड़ करके निकल गया था। एक गांधी पैदा हुए थे, इतना बड़ा बैरिस्टर जो लंगोटी और लाठी लेकर के निकल गया था। अंबेडकर पैदा हुए थे, तो उसी कड़ी में गांधी बुद्ध अंबेडकर के लगते अनुयायी, बधाई हो बधाई पी के तुझको बधाई। तो ये पागल बन करके, कोई दीवाना कहता है, कोई कहता पागल, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? जागल 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 सबनी के लोग जागल, पी के आ गईला से सबके भाग जाग गईल बा। लुटा रहा है, ऐसो आराम छोड़ दिया है, बुद्ध सा दीवाना बन गया है। कौन है आज वो आदमी? मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री होता, नीतीश सरकार के कैबिनेट में होता, लेकिन अपनी गाढ़ी कमाई को जो लुटा रहा है जनता की भलाई के लिए, वो तो महापुरुष है। जो बिरले लोग आते हैं, कहने दीजिए ए टीम और बी टीम, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंख मूंद करके मुहर लगेगा बस्ता पर, बिहार चलेगा रास्ता पर। ये तो फैक्ट है कि पीके जी के आने से समझिए कि बिहार में तमाम सारी जो भी पार्टियां हैं, इनके आने से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है कि इस बार जो है चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे वो एकदम डरे हुए हैं। आप तो मीडिया के लोग हो, प्रशांत जी तो साफ बोलते हैं ना। आज जो बोलते हैं क्या उनके बात का जवाब कोई देता है? सब कहते हैं बड़े भले आदमी हैं। जानते हो भले आदमी काहे वो कहते हैं? इतना से भी तो वो छुपा जाए कि चलो वो मेरे बारे में कुछ नहीं। अरे इनके बारे में किसी के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। सबका काला चीठा खोल देंगे। काला चीठा क्या? उन्होंने तो कहा है कि सैकड़ों अफसर और सैकड़ों नेता जेल जाएंगे। आप अंदाज लगाओ कि मोटरसाइकिल पर चलने वाला आदमी, साइकिल का पंचर बनाने वाला आदमी, कुर्ता फटा पहनने वाला आदमी विधायक जब बन जा रहा है किसी भी दल का, उसके पास 5 साल में इतनी हैसियत बढ़ जाती है उसकी कि वो किस पर चलता है? किस पर चलता है? कार पे चलता है। कार क्या, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलता है। और इसी प्रदेश के कई नेता डिफेंडर पे 3 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं। कहाँ से आता है वो पैसा? वो जनता का पैसा है। तेजस्वी पैदा होने के बाद ही करोड़ों के मालिक बन गए। आज उनकी बेटी जब पैदा हुई तो आप बताइए, इसमें हमारे सभी साथी बैठे हुए, कैमरा इधर दिखा दीजिए इन सबको, क्या इनके बच्चों के घर, हमारे बच्चों के घर जब पड़ता है, हम लोग कुछ पर समाज के अच्छे लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं, लेकिन अब एक दिन तिवारी जी से बात हुई, उपेंद्र तिवारी जी से, कह रहे थे हम इनके गांव में एक आदमी को जन्मदिन था एक बच्ची का, तो वो गरीब लोगों के पास वो केक खरीदने के लिए असल में भाई पैसा नहीं था। इनके पास क्या है? वो कहाँ से आया? वो जनता की गाढ़ी कमाई को ये लूटते हैं, और ये लूट करके आज ये महल और अटारी खड़ा किए हुए हैं। जनता सब देख रही है, इसलिए इनके भ्रम में नहीं पड़ेगी और एक तरफा होकर के जनसुराज को जिताएगी।